हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय 51 डेज भगवत गीता चैलेंज। आज से हमारे शुरू होने वाले हैं अध्याय। तो पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मैं श्लोक तो बोलूँगी नहीं, लेकिन जो हिंदी में लिखा हुआ है मैं बस उसे ही पढ़ूंगी, क्योंकि श्लोक से कुछ समझ आता नहीं है। एंड में हमें पढ़ना हिंदी पड़ती है, तो इसीलिए हिंदी में भी जो कुछ मेन है मैं सिर्फ वही बोलूँगी। इस पूरे अध्याय में तो युद्ध के बारे में ही है, जो कुछ भी है। अब जो है कि महाभारत के बारे में तो ऑब्वियसली सब लोग जानते ही हैं, तो मैं इसके बारे में तो बोलूँगी नहीं कि कौन क्या है। तो शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। इसका तात्पर्य लिखा हुआ है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्ति की सहायता से भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्य कहीं भी उपलब्ध नहीं है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की बातचीत इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। और ये जो दर्शन हो रहा है, मतलब ये जो चीज़ें जहाँ हो रही हैं, वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, जो कि वैदिक युग से ही पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र तथा पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, मीन्स उसे संदेह था। तो इसीलिए उसने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था, मतलब उसे विश्वास था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। जो संजय है वो है श्री व्यास जी का शिष्य। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। तो इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। संजय कहता है कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे कि धृतराष्ट्र जो था, जो वो जन्म से ही अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। तो उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे थे। उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ वो कभी भी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। तो जो अर्जुन की पत्नी है द्रौपदी, उनके पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र होने का वरदान प्राप्त हुआ जो द्रोणाचार्य का वध कर पाएगा। और द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था। किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे, और वह कहीं अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। तब पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया और अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, और इस संबंध में वे कोई भी कसर नहीं रखेंगे। यस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, मतलब बैठे थे, कौन मित्र? अर्जुन और श्री कृष्ण। तो अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था रथ। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोगों में जहाँ कहीं भी ये जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब कल। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।